हाजीपुर की जनता पूछ रही है कि यदि विकास किए होते जमुई में उन्होंने क्या बोला था कि मेरी जवानी से बुढ़ापा जमुई के मतदाताओं के बीच ही रहेगा, कटेगा। क्या जरूरत पड़ी? रिपोर्ट कार्ड मांग रही है वहाँ की जनता हाजीपुर की। क्या 10 वर्ष सांसद रहे जमुई का, और वहाँ का रिपोर्ट कार्ड आप लेके आइए। तो इसलिए हमारे नेता आदरणीय लालू जी, तेजस्वी जी, यदि हम पर या हमारी धर्मपत्नी आशा पासवान पर यदि विश्वास जताते हैं और टिकट देते हैं तो निश्चित तौर पर लंगोटा पहनकर चिराग जी से जो लड़ाई रहेगी वो विकास बनाम विनाश की रहेगी। हमारी लड़ाई हाजीपुर में रहेगी, संविधान बचाने के लिए रहेगी। हमारी लड़ाई जो होगी वो लड़ाई युवाओं के पूछेंगे देश के प्रधानमंत्री जी से कि आपने तो वादा किया था, बिहार में जो आम चुनाव हुए थे पिछले साल, आपने युवाओं को वादा किया कि 2 करोड़ नौकरी देंगे, बिहार का विशेष राज्य का दर्जा देंगे, पटना कॉलेज को पटना यूनिवर्सिटी को केंद्रीय यूनिवर्सिटी का दर्जा देंगे, बिहार का विशेष पिछड़ी जो राज्य है उसे हम मुक्त कराएंगे। ये तो बिहार की जनता पूछेगी। चिराग हैं, इनको तो आरक्षण छोड़ देना चाहिए। 6 फैक्ट्री का मालिक अथाह धन। नमस्कार, मैं हूं आशुतोष। जनता मीटर के यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत है। आज हमारे साथ बातचीत के लिए एक बहुत ही खास मेहमान हैं। हम उन पर आएंगे, उससे पहले आपको बता दें कि बिहार में लोकसभा का चुनाव काफी दिलचस्प हो गया है और खासकर हाजीपुर की जो लोकसभा सीट है वो एक हॉट सीट अब बनती जा रही है। हॉट सीट कैसे बनते जा रही है? सबसे पहले तो वो आपको मैं बता दूं कि बिहार में एनडीए और महागठबंधन के बीच में सीधा मुकाबला है, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा अभी लोजपा की हो रही है, क्योंकि हाजीपुर में लोजपा का गढ़ रहा है। रामविलास पासवान वहां से लंबे समय से जीतते रहे हैं और उसे लोजपा का गढ़ बोला जाता है। अभी वहां से पशुपति पारस सांसद रहे हैं, लेकिन लोजपा जब 2 भागों में बंट गई, अब चिराग पासवान के गेंद, अब जो पाला जो है उनके पाले में गेंद चला गया है, तो अब चिराग पासवान वहां से हुंकार भर रहे हैं और पशुपति पारस को भी अब वहां से हुंकार भरने लगे। लेकिन इस लड़ाई में अब एक और शख्स कूद गए हैं। जी हां, राजद में अनुसूचित जाति के प्रकोष्ठ के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं अनिल कुमार साधु, और उनकी ख्याति साधु पासवान के नाम पर बिहार में है, जो काफी चर्चित नेता हैं, बहुत ही सक्रिय रहते हैं और बहुत ही आक्रामक बोलते हैं। साधु पासवान रामविलास पासवान जी के अपने दामाद हैं। तो आइए हम उनसे सीधी बात करते हैं और यह जानने की कोशिश करते हैं। वो पूर्व विधायक जो है फतुआ के, उनके भी वो पुत्र रह चुके हैं। आइए हम उनसे सीधी बात करते हैं और यह जानने की कोशिश करते हैं कि जो इस बार का हाजीपुर में जो मुकाबला हो रहा है वो कितना दिलचस्प होने वाला है। सबसे पहले साधु जी, आपका हमारे यूट्यूब मंच पर स्वागत है। चलिए, आपको तहे दिल से धन्यवाद। ये बताइए कि हाजीपुर की जो लोकसभा सीट पहले ही इतने विवादों में थी चाचा भतीजा को लेकर, और अब वहां पर बहन की भी एंट्री हो रही है, मतलब आपकी पत्नी की एंट्री हो रही है। आपने ताल ठोक दिया है कि अब हाजीपुर में चिराग को हम ही हराएंगे। देखिए, जनता मालिक है और जनता जवाब देगी भगेरू लोगों को जो अपने क्षेत्र छोड़कर हाजीपुर आ रहे हैं। उनको जनता जवाब देगी और जनता अपने मत से जवाब देगी। हाजीपुर की जनता पूछ रही है कि यदि विकास किए होते जमुई में उन्होंने क्या बोला था कि मेरी जवानी से बुढ़ापा जमुई के मतदाताओं के बीच ही रहेगा, कटेगा। क्या जरूरत पड़ी? रिपोर्ट कार्ड मांग रही है वहाँ की जनता हाजीपुर की। क्या 10 वर्ष सांसद रहे जमुई का, और वहाँ का रिपोर्ट कार्ड आप लेके आइए। तो इसलिए हमारे नेता आदरणीय लालू जी, तेजस्वी जी, यदि हम पर या हमारी धर्मपत्नी आशा पासवान पर यदि विश्वास जताते हैं और टिकट देते हैं तो निश्चित तौर पर लंगोटा पहनकर चिराग जी से लड़ेंगे, 2 हाथ कर लेंगे। तो आशा पासवान जी ने, मतलब चिराग पासवान की बहन है, वो आपकी पत्नी है, उन्होंने भी हुंकार भर दिया, कह दिया कि चिराग को हरा देंगे। देखिए, महिला का जो महिला है उसकी शक्ति
जो होता है उसका अंदाजा शायद लोगों को नहीं है। और वैसी महिला, जो महिला बचपन से लेकर अभी तक अपमान की जिंदगी जीते रही, सम्मान उन्हें नहीं मिला, वो समझिए दुर्गा के रूप है, काली का रूप है, माँ का रूप है, बहन का रूप है। और वो हाजीपुर की जनता की अदालत में आशा पासवान जाएंगी। जनता के जो मत होंगे, निश्चित तौर पर रामविलास पासवान जी का जो किया हुआ काम है, और वहां की जनता तय करेगी कि स्वर्गीय रामविलास पासवान का अपनी वारिस कौन है, असली वारिस कौन है, असली वारिस कौन है। मतलब आशा पासवान जो है अपने अपमान का बदला चुनावी मैदान में ले लेंगी। आशा पासवान तो लेंगी ही, लेकिन वहां की जनता लेगी। हमारी जो लड़ाई रहेगी वो विकास बनाम विनाश की रहेगी। हमारी लड़ाई हाजीपुर में रहेगी, संविधान बचाने के लिए रहेगी। हमारी लड़ाई जो होगी वो लड़ाई युवाओं के पूछेंगे देश के प्रधानमंत्री जी से कि आपने तो वादा किया था, बिहार में जो आम चुनाव हुए थे पिछले साल, आपने युवाओं को वादा किया कि 2 करोड़ नौकरी देंगे, बिहार का विशेष राज्य का दर्जा देंगे, पटना कॉलेज को पटना यूनिवर्सिटी को केंद्रीय यूनिवर्सिटी का दर्जा देंगे, बिहार का विशेष पिछड़ी जो राज्य है उसे हम मुक्त कराएंगे। ये तो बिहार की जनता पूछेगी। और खासकर चिराग पासवान जो एनडीए के उम्मीदवार हैं, वो भी तो 10 साल मोदी के हनुमान रहे हैं। तो उन्होंने चिराग पासवान जी से पूछिए कि चिराग पासवान जनरल सीट से क्यों नहीं चुनाव लड़ते हैं, क्यों उन्हें आरक्षित सीट चाहिए। चिराग पासवान जी अपने वो दिन याद नहीं भूले जो दिन उनका बयान आया था कि संपन्न दलित आरक्षण छोड़ दे। जो सबसे ज्यादा तो अमीर तो सबसे ज्यादा अमीर तो चिराग हैं, इनको तो आरक्षण छोड़ देना चाहिए। 6 फैक्ट्री का मालिक अथाह धन, इन्हें आरक्षण छोड़ना चाहिए, रिजर्वेशन छोड़ना चाहिए। दूसरा आया था चिराग जी का बयान पार्लियामेंट में कि दलित तो हल खेत में जोत लेगा, लेकिन ब्राह्मण भाई हल खेत नहीं जोतेंगे। चिराग जी, आप क्या दिखाना चाहते हो? आप कहते हो कि मैं दलितों के मठाधीश हूं। मणिपुर में दलितों का, आदिवासियों का घर जल रहे थे, मां बहनों का बलात्कार हो रहे थे, वहां चिराग नहीं जाते हैं, वहां राष्ट्रपति शासन की मांग नहीं करते क्योंकि वहां बीजेपी की सरकार है। मध्य प्रदेश में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष के द्वारा एक दलित युवक को मुंह में पेशाब पिलाया जाता है, उस पर चिराग जी का कोई बयान नहीं, और चिराग जी वहां उस युवक से मिलने नहीं जाते हैं। ये पूछेंगे चिराग जी से। मैं और भी सवाल मैं पूछूंगा कि कल तक जो रो रहे थे, छाती पीट पीट कर रो रहे थे कि मेरे पिता का अपमान, बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेता के द्वारा किया गया, हमारा और हमारी मम्मी को, हमारी बूढ़ी नानी को घर से बाहर फेंक दिया गया, तो चिराग जी आंख में आपको थोड़ा सा लाज शर्म है कि आपने अपने पिता का जमीर बेच दिया? यदि हमारे पिता का अपमान हुआ होता तो निश्चित तौर पर टाल ठोकर मैं बदला ले लेता, लेकिन चिराग जी अपने पिता का अपमान सहकर आज हनुमान बने हुए हैं। मतलब आपकी बातों से ऐसा लग रहा है कि चिराग जी पासवान जाति का कम ख्याल रखते हैं और सवर्णों का ख्याल ज्यादा रखने की कोशिश कर रहे हैं। ये बिहार की जनता जान रही है ना, ये तो बिहार की जनता जान रही है। अच्छा ये बताइए, इस बार आप लोग कह रहे हैं संविधान बचाने की लड़ाई है, तो बीजेपी के एक नेता अनिल हेगड़े ने कहा कि हमें 370 पार दीजिए, अब मोदी जी 400 पार का नारा दे रहे हैं, और वो समझा रहे थे कि संविधान बदलने के लिए इतनी सीटें लानी आवश्यक है। मैं तो कह रहा हूं कि बिहार ही नहीं बल्कि देश की बहुजन जाग गया है।
इस बार मोदी की गारंटी या मोदी की वारंटी नहीं चलेगा। बीजेपी के लोग बोल रहे हैं कि मोदी की गारंटी, मोदी है तो गारंटी है। बीजेपी के साथियों से मैं पूछना चाहता हूं, कैसा गारंटी? ये देश चलेगा बाबा साहब अंबेडकर के संविधान से। ये देश किसी बाबा के प्रवचन से नहीं चलेगा। अब दलित ही नहीं, बहुजन भी नहीं, अगरी भी नहीं, अब राम रहीम के नाम पर देश को हम बंटवारा होने नहीं देंगे। राम रहीम के नाम पर हम लोग भारतीय जनता पार्टी को वोट देने वाले नहीं हैं। हिंदू मुस्लिम के नाम पर भी हम लोग वोट देने वाले भारतीय जनता पार्टी को नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को इस बार 2 डिजिट से पार होने अधिक नहीं देंगे। तो ये बताइए कि तेजस्वी यादव जो हैं वो आपको हरी झंडी दे दिए हैं हाजीपुर में? मैं तो बार बार कह रहा हूं आशुतोष भाई, ये फैसला नेता को लेना है कि हमारा शेर कैसा होगा। तो भाई बहन की इस लड़ाई में अगर हम बात करें, साला बहनों की बात करें, तो आपको हम हमेशा देखते हैं कि आप बहुत ज्यादा चिराग पासवान से एकदम नाराज रहते हैं। कोई पुराना आपसी नाराजगी हमारी चिराग से नहीं है। हमारी लड़ाई है विचार की लड़ाई है, हमारी लड़ाई है नियत नीति सिद्धांत की लड़ाई है। आज चिराग नकपुड़िया संविधान पर चल रहे हैं। आज अनिल साधु पासवान बाबा साहब अम्बेडकर, चिराग आरएसएस के भक्त हो गए हैं। अरे आरएसएस के इनको तो पैजामा, इनको तो आरएसएस के जो शाखा करना चाहिए। शाखा जो आरएसएस के प्रमुख हैं मोहन भागवत जी के जगह तो चिराग को रख देना चाहिए। अच्छा ये बताइए कि जो चिराग पासवान जो हैं वो असली दलित नहीं है, असली दलित आप हैं। आपका कहना है चिराग पासवान दलितों का सम्मान नहीं करते। बिहार में कहां कहां घूमे हैं वो दलित बस्ती में? आज दलित के नेता होते तो एक दलित नेता का अपमान सह लेते, पूछे ना। बीजेपी तो उनको बंगला भी खाली करवा दिया था। वही तो मैं कह रहा हूं, आज चिराग पासवान यदि दलित होते, आज दलितों के शुभचिंतक होते तो मणिपुर की घटना पर चुप बैठते। आज दलित चिराग होते तो स्वर्गीय रामविलास पासवान इतने बड़े दलित के नेता थे, उनका मूर्ति का अपमान का बदला ये नहीं लेते। आज दलित होते, बाबा साहब अम्बेडकर का जिस तरह मूर्ति फेंक दिया गया, मूर्ति को तोड़ दिया गया, तो ये अपमान का बदला नहीं लेते। चिराग पासवान ब्राह्मणवादी व्यवस्था के पोषक हैं। मैंने वो कहीं से दलित नहीं है। कहाँ से दलित है भाई? हाँ, कि सिर्फ दलितों के लिए घरियाली आंसू बहाते हैं। अच्छा चलिए, अब चलते चलते एक सवाल का आप जवाब दे दीजिए कि क्या चिराग पासवान आपका कभी हाल समाचार लेते हैं? आपके साला हैं भाई। हम लोग को क्यों लेगा भाई? चिराग जी का तो बयान भी आया था कि मेरे खून में तुम्हारे खून में फर्क है, तो क्यों लेंगे भाई? तो ये थे साधु पासवान जो बता रहे थे, चिराग पासवान पर कई आरोप लगा रहे थे और कह रहे थे कि उनके खून और इनके खून में फर्क है। चिराग पासवान ब्राह्मणवादी व्यवस्था के पोषक है, वो दलितों के हितैषी नहीं है। जहां भी दलितों पर अत्याचार होता है या दलितों के आरक्षण की बात हो या दलितों की रक्षा की बात हो, उनकी सुरक्षा की बात हो, चिराग पासवान नदारत रहते हैं और वो संघ की गोद में खेल रहे हैं। आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो उसे प्यार दे दें। अगली बार हम फिर नए वीडियो के साथ हाजिर रहेंगे, तब तक के लिए आप हमें इजाजत दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।